20% जो हिस्सा है हमारा, अगर आप इसको खिलाते हो ना तो नीचे पर जो 80% हिस्सा है ना नीचे वाला, उसके बारे में सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कि हमने कल बात किया था कि गरीबी से अमीरी की तरफ जाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए माइंड का ब्लूप्रिंट कैसा सा होना चाहिए, है ना। तो उसी माइंड के ब्लूप्रिंट को थोड़ा और गार्निश करने के लिए, मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए मैं आज आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ कि जब आपको अमीर, देखो कुछ क्या डिफरेंस रहता है अमीर और गरीब होने में, कि हमारे पास ना 2 चीज़ें रहती हैं, एक होती है एसेट्स और एक होता है लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हमारी पॉकेट से पैसे निकालती हैं, और एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी पॉकेट में पैसा डालती हैं। तो अभी लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप बताओ मुझे, जो आपकी पॉकेट से पैसे निकालती हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अभी हमने बात किया था कि मोबाइल, है ना, कि अगर तो मोबाइल से आप सीख रहे हो, जैसे मैं वीडियो भी बनाता हूँ तो इसमें मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, तो मोबाइल मेरे लिए एसेट्स है। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलो तो सोशल मीडिया चलाने के लिए, जहाँ बेतुकी उंगली मारते रहने के लिए, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका क्या है, वो लाइबिलिटी है, क्योंकि आपकी पॉकेट से पैसे खाएगा। पहले तो आपने लमसम अमाउंट दिया 15,000 20,000 जो भी, जितने का भी आपने मोबाइल लिया, उसमें फिर कंटिन्यू रिचार्ज भी करवाना है, और जो मोबाइल की मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो अलग है, कि कभी ख़राब हो गया, कभी कुछ हो गया, या गिर गया, है ना, तो डे बाय डे उसकी जो वैल्यू है वो गिरती जाएगी नीचे। तो इसलिए अभी ये भी नहीं है कि मोबाइल नहीं रखना, मोबाइल तो रखना, लेकिन हमें पता होना चाहिए माइंडली कि ये चीज़ लाइबिलिटी है। तो पहले मैं एसेट्स इतने इकट्ठे कर लूँ, लाइक अगर मैं 3-4 साल सेक्रीफाइस कर लेता हूँ, अगर जॉब मिलती है मेरे को तो मैं 3-4 साल सेक्रीफाइस कर लेता हूँ। तो सेक्रीफाइस करके फिर मैं क्या करता हूँ कि ऐसे एसेट बना लेता हूँ कि जो एसेट्स मुझे पैसा देंगे, उसी एसेट से मैं क्या करूँगा, वो क्या बोलते हैं कि फिर वो पैसा खर्च के मैं अपनी लाइबिलिटीज़ भी ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास एसेट्स तो है ही जिससे मैं पैसा बना लूँगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कार की एग्जांपल ले लो, अगर आप ऐसे बेसिक मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से हो कि आपने कार अफोर्ड नहीं करते, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप कार इस बहे पे भी ले सकते हो कि आप कार ले लो, उसको आप रेंटल बेस पे किसी को दे भी सकते हो, या फिर आप पार्ट टाइम उसको चला के उसमें से जो उसका EMI है वो आप निकाल सकते हो। तो फिर कार आपके लिए एसेट्स है। लेकिन अगर आपने अपने के लिए रख ली तो कार पड़े 10,000 रुपये 15,000 रुपये का आपका पर मंथ खाएगी, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसी तरह घर बोलो, आप अगर घर आप 2 करोड़ का 5 करोड़ का घर ले लेते हो, उसमें रहना शुरू कर देते हो, तो उसका क्या कि वैल्यू वैसे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन फिर भी क्या है कि वो लाइबिलिटी में आता है। लेकिन अगर आपने वही इन्वेस्टमेंट किया है कि घर लिया और उसको रेंट पे चढ़ा देते हो, तो फिर वो एसेट्स में आ जाता है, फिर वो पैसे से आप कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है। जो बुक्स हैं वो एसेट्स में आती हैं। अब जो बुक से आप बुक्स पढ़ते हो, उसमें आप लर्निंग करते हो, सीखते हो, उससे आप इम्प्रूव करते हो, तो इम्प्रूव करके फिर आप क्या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो फिर आगे बढ़ने का मौका मिलता है ना, लाइफ में सीखने का मौका मिलता है। आपको क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या एसेट्स होते हैं, है ना। तो ज़िंदगी में क्या है, एसेट्स इकट्ठे करने हैं, लाइबिलिटीज़ इकट्ठी नहीं करनी। कभी भी आपको जॉब मिलती है ना, तो एक क्या बोलते हैं, तब आपने इंक्वायरी करनी है कि क्या बोलते हैं कि गरीब पैदा हुए उसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो फिर उसमें आपका पूरा कसूर है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी फैमिली को अमीर बन के बता के, है ना, एक छोटे लेवल से आप ऊपर लेवल में लेके जा सकते हो। तो ये इतना बड़ा मौका यार, क्या है ना, कितनी बड़ी बात है ये। तो ये मौका है, इसको ग्रैब करो और इम्प्रूव करके बताओ अपने आप को। ठीक है, तो 80-20 प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा था। तो 80-20 प्रिंसिपल क्या पता है कि 20% ऐसी दुनिया है, इस दुनिया मतलब हमारी दुनिया में 20% ऐसे लोग हैं जो कि 80% का पूरा पैसा रखते हैं। 80% जो पैसा है पूरे यूनिवर्स का, वो 20% लोगों के पास है, और 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ 20% पैसा, उसी से सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। तो ये 80-20 जो प्रिंसिपल है, ये सारी जगह पे काम आता है, क्योंकि जो आपके पास जो कपड़े हैं ना, वो भी आप जो 20% ऐसे कपड़े होंगे जिसको आप 80% पहनते हो, ज़्यादातर पहनते हो, है ना, और 20 कपड़े पड़े रहते हैं आपके घर में, आप उनको यूज़ नहीं करते हो, सिर्फ 20% उनको पहनते हो। लेकिन 20% ऐसे कपड़े होंगे जिनको आप कंटिन्यू यूज़ करते रहते हो, 80% उनको यूज़ करते हो। 20% जो एफर्ट है ना, जो आपके प्रोडक्टिव काम है, उन पे आपने फोकस करना है कि वो काम जो आपको इम्प्रूव करते हैं, जो आपको आगे लेके जाने हैं, उस 20% के काम को फोकस करना। जो 80% काम है ना, उसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हो, नहीं तो आप उनको क्या कि
थोड़ा डिले कर सकते हो, लेकिन जो 20% है, जैसे कि आपको स्टडी करनी है, लर्निंग का आपका जो इस टाइम पे जो फोकस होना चाहिए लर्निंग पे, फिर क्या बोलते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग में जॉब लगती है तो आपका होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टिंग करनी है और किस तरह मैं इन्वेस्ट करके अपने जो लाइफ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी लर्निंग की बातें हैं। आज जो मेन मैंने आपको समझाना था वो था एसेट्स और लायबिलिटी को लेके। तो अगर आपका अभी ब्लूप्रिंट ऐसा होगा तो जब भी आपके पास अर्निंग आना शुरू होगी, चाहे कम लेवल पे अर्निंग आए, तो उससे आपने पहले एसेट्स इकट्ठे करने हैं, ताकि वो एसेट्स आपको पैसे आते रहे पर मंथली, फिर उनसे आप जो भी चीज़ें ऐश करनी है, जो भी करना है वो आप कर सको। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक। थैंक यू सो मच।